हर प्लेनेट के मोशन का एक फिक्स टाइम है कि कौन सा प्लेनेट किस राशि में कितने दिन तक रहेगा। तो सारे के सारे टाइमिंग जो बेस्ड है इवेंट के, वो सैटर्न और जुपिटर के बेस पे। सन, मून, मार्स, मरकरी ये किसी इवेंट को जनरेट नहीं करते। जो आप पढ़ते हैं ना चंद्रमा का गोचर, वो जनरलाइज वो है। उनके बेस पे कोई बड़ा इवेंट नहीं होता लाइफ। बड़ा इवेंट हमेशा सैटर्न और जुपिटर के ट्रांजिट यानी गोचर से। तो सैटर्न हमेशा एक राशि में 2.5 ईयर्स यानी 2.5 साल तक रहते हैं। जैसे अभी क्या है, अभी आप देखिए इस समय इस साल सैटर्न क्या हुआ, जनवरी में कुंभ राशि में चलेगा। तो आप देखिएगा आप 2.5 साल तक ये कुंभ यानी एक्वेरियस में ही रहेंगे। जुपिटर अभी 22 अप्रैल को एरीज यानी मेष राशि में। अब ये 1 साल तक मेष में ही रहेगा। तो सैटर्न स्लो मूविंग प्लेनेट 2.5 साल तक एक ही राशि में रहेगा, और जुपिटर 1 साल तक एक राशि में रहता है। तो सैटर्न हर 2.5 साल बाद अपनी राशि बदलता है। अब अभी वो जनवरी में गया है, क्या बोलते हैं, कुंभ में। ठीक 2.5 साल बाद अप्रोक्सीमेटली वो पाइसिस में चला जाएगा, मीन राशि में। सैटर्न जुपिटर अभी एरीज में गया है 22 अप्रैल को। 1 साल बाद आपको टॉरस यानी वृषभ में चला जाएगा। तो कभी भी ट्रांजिट इनका चेक करना है, चाहे आप गूगल पे सर्च करके चेक कर लीजिए, या जिस साल का चाहिए उस साल का कोई भी चार्ट बना लीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी सितंबर 2030 का कुछ देखना है, तो सेप जाइए आप किसी भी ऐप में, एस्ट्रो सेज है, जे हो रहा, जो भी आप यूज करते हैं, उसमें अननोन नाम से एक कोई भी चार्ट बना लीजिए सितंबर 2030 का। टाइमिंग अपने हिसाब से कोई भी चूज कर लीजिएगा, और मंथ, वो क्या बोलते हैं, मंथ जो भी है उसका, भाई मान लेते हैं सितंबर 2030 का बनाना है। तो आप किसी भी डेट को ले लीजिए ना, 20 सितंबर 2030 को ले लीजिए। टाइम चूज कर लीजिए 24 घंटे में कोई भी। प्लेस जहां आप हैं अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, अपनी कंट्री के हिसाब से कोई भी। मान लेते हैं आप बैंगलोर में रहते हैं तो बैंगलोर में ले लीजिए, और आप डालेंगे तो चार्ट बना आ जाएगा। तो वहां उस चार्ट में पता चल जाएगा, जैसे आपका बर्थ चार्ट आता है वैसे ही वो चार्ट आ जाएगा। तो उसमें आपको पता चल जाएगा सैटर्न किस राशि में लिखा, जुपिटर किस राशि में लिखा। तो भी आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इस 2030 सितंबर में शनि किस राशि में, जुपिटर किस राशि। जब भी जिस साल और जिस महीने का आपको देखना, या आप मेंटली कैलकुलेट कर पाए, तो मैंने अभी आपको बताया, ऐसे एक बार आपको पता चल गया, अभी जैसे आज है कि आपको पता चल गया कुंभ राशि में जनवरी में चले गए हैं, तो आप गिन सकते हैं ना 2.5 साल का, 2.5 साल बाद ठीक है पाइसिस में चले जाएंगे 2025 अप्रैल के बाद। तब तक इनके 2.5 साल पूरे हो जाएंगे अप्रैल या मई के। जुपिटर 22 अप्रैल को जो है एरीज में गया, मेष राशि में। 1 साल बाद चेंज करना है, तो 1 साल का, अब मतलब 22 अप्रैल 2023 को ये एरीज यानी मेष में गए हैं, तो 22 अप्रैल के अराउंड या समथिंग, या मैं कहता हूँ डेट छोड़िए, अप्रैल में गया तो अभी अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि अप्रैल 2024 में ये टॉरस यानी वृषभ राशि में चले जाए। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल सा फंडा ये है कि आप जो है जिस साल जिस महीने का सैटर्न जुपिटर का गोचर देखना है किस राशि में हो रहा, उस साल उस महीने का कोई भी चार्ट बना के देख लीजिए। क्योंकि डेली तो बदलते नहीं। मान लेते आपने सितंबर 20 का देख लिया आपने, 2030 20 सितंबर 2030 का, तो वो जल्दी महीने 2 महीने 10 दिन में तो चेंज होता नहीं, क्योंकि 2.5 साल में। अब वो बात की बात है कि आपने 20 सितंबर का देखा, तो आप ये देख लीजिए कितने डिग्री के हैं जुपिटर और सैटर्न। पता चला 29 डिग्री के हैं, तो भले 2-3 दिन बाद चेंज हो जाएगा। तो आप खुद ही समझ जाएगी 2-4 दिन बाद तो अगली राशि में जाने वाला। तो इसलिए सबसे बेस्ट रिलायबल वे ये है कि जब आपको जरूरत हो उस साल उस महीने का पहले ट्रांजिट का कोई भी बर्थ चार्ट बना के रैंडमली देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे आप अभी बैठे हैं, ठीक है, अब आपको 2045 में देखना है कि 2045 में मई महीने में किस राशि, मई महीने में किसी भी दिन का चार्ट अभी बना के देखिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक। अब इस ट्रांजिट को अपने बर्थ चार्ट पे कैसे अप्लाई करते हैं इवेंट, ये आपको बताऊं। तो सिंपल सा रूल ये है कि जिस राशि में ये ट्रांजिट कर रहे होते हैं, आपको बस ये देखना होता है कि वो राशि कौन सी,
इससे आगे आपको कोई मतलब नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस समय सैटर्न एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में गोचर कर रहा है। तो आपको अब ये देखना है कि आपका जो बर्थ चार्ट है वहां पे एक्वेरियस कहाँ पे, किस राशि, वो मार्क कर लेना है। या जुपिटर किस राशि में है, जैसे मान लेते हैं जुपिटर अभी एरीज यानी मेष राशि, तो आपको अपने बर्थ चार्ट में आके मार्क कर लेना है कि वो मेष राशि किस हाउस में आ रही है, सेवंथ में आ रही है कि सिक्स्थ में आ रही है कि टेंथ में आ रही है। तो आपको ये देखना होता है कि सैटर्न और जुपिटर किस राशि में गोचर कर रहे हैं, वो राशि आपके किस भाव यानी हाउस में आ रही है उसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, सब कुछ देखना अपने बर्थ चार्ट पे ही है, वहां पे नहीं। ट्रांजिट में जो चार्ट बनाया था उससे तो बस खाली राशि पता करनी। अब देखिए जैसे मान लेते हैं ये तुला लगन, सैटर्न इस समय कुंभ में गोचर कर रहा है, तो हमको पता है। अब इस इंसान के चार्ट में कुंभ कहाँ है वो देखेंगे, तो कुंभ राशि फिफ्थ हाउस में आ गई, तो इसको मार्क करेंगे कि अब सैटर्न 2.5 साल तक इसके इस भाव में गोचर करें। मेष राशि कहाँ आ रही, सेवंथ हाउस में, तो जुपिटर जो है मेष राशि में है, तो मेष राशि में रहेगा अब इसके हिसाब से 1 साल, तो इसके सेवंथ हाउस में गोचर कर रहा है। जैसे इस चार्ट में देखते हैं, कुंभ राशि में शनि है, तो कुंभ राशि कहाँ है, फोर्थ हाउस में, मतलब फोर्थ हाउस में अब 2.5 साल तक असर डालेगा। जुपिटर कहाँ है, मेष में, तो मेष सिक्स हाउस में आ गया, तो इसके लिए जो है सिक्स हाउस एक्टिव रहेगा। अब होता क्या है, पहले तो एक जनरल फिनोमिना आपसे, कि शनि देव रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण जिस हाउस में जिस राशि में गोचर कर रहे होंगे, वो आपके जिस हाउस में आएगी ना, आप देखेंगे 2.5 साल तक उसकी आपकी लाइफ उसके इर्द गिर्द घूमेगी। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी उस हाउस को लेके बहुत बढ़ जाएगा। आपको लगेगा यही सब कुछ है, पूरा फोकस आपका वो लेंगे, पूरी मेहनत आप करेंगे, ये सोचिए कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसके बिना तो हमारा लाइफ चलेगा ही नहीं। सडनली वो हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, उस हाउस में भी और उस प्लेनेट को लेके। अब प्लेनेट को कैसे रीड करना है, तो जो प्लेनेट वहां बैठा है उस राशि में जहां पे शनि और जुपिटर गोचर कर रहे हैं, उसके कारक जो मैंने अभी बताया और लॉर्डशिप किस हाउस के लॉर्ड है, उस पर भी असर आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कुंभ राशि यहाँ फोर्थ हाउस में, तो अब इसका इस केस में सैटर्न यहाँ फोर्थ हाउस में गोचर कर रहा है, तो इस इंसान की लाइफ में चौथा घर बहुत प्रोमिनेंट हो जाएगा। चौथा घर मदर का है, प्रॉपर्टी का है, गाड़ियों का, इसको लेके हम अब इसका दिमाग एक्टिव हो जाएगा, पूरा ध्यान इस पे रहेगा, इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ करना है। इसको लगेगा यही सब कुछ है, ये अगर नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा लाइफ, पूरा जोर इस पे देंगे। ऐसा लगेगा अरे पता नहीं प्रॉपर्टी नहीं बनाई तो क्या होगा। दूसरा यहाँ मार्स भी बैठा, तो मार्स में को लेके भी इसका विचार ऐसे ही होगा। अब मार्स किस चीज का कारक है, भाइयों का, क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी का। मार्स कहाँ का लॉर्ड है, सिक्स हाउस का लॉर्ड और लगन का लॉर्ड। सिक्स हाउस है जॉब का, लोन का। अब इसको लगेगा पता नहीं लोन नहीं मिला तो क्या हो जाएगा। सिक्स हाउस बीमारियों का है, तो बीमारियां, तो इसको लगेगा पता नहीं कोई ऐसी बीमारी आ जाएगी तो क्या होगा। प्रॉपर्टी नहीं बनी तो क्या हो जाएगा। उस हाउस को लेके आप एक्टिव हो जाएंगे, ऐसा लगेगा बस इन 2.5 सालों में यही पूरा जीवन है। जैसे भी मैं जनरल प्रिडिक्शन बता दूं, वृश्चिक लगन स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए फोर्थ हाउस में सैटर्न गोचर कर रहा है। अभी सडनली ना मदर की हेल्थ को लेके, प्रॉपर्टी या गाड़ी को लेके, वो बहुत एकदम, उनको ऐसा फील आ रहा होगा कि अरे ये करना ही करना है, प्रॉपर्टी बनानी ही बनानी है, या गाड़ी खरीदनी है, पता नहीं गाड़ी नहीं होगा तो क्या हो जाएगा। पूरा ध्यान इस पे रहेगा, पता नहीं मदर की हेल्थ में कुछ हो गया तो क्या होगा। इतना फोकस हो जाएंगे बाकी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाए। पता नहीं मैंने प्रॉपर्टी नहीं खरीदी या घर नहीं बनाया तो क्या होगा, या प्रॉपर्टी नहीं बिकी तो, मतलब उस चीज को लेके पूरा आपका ध्यान उधर जाएगा। पूरे अब 2-2.5 साल तक ऐसे ही रहेगा। जिस हाउस में सैटर्न चला जाता है उस हाउस को लेके, और वहां पे कोई प्लेनेट है तो उसके कारक और लॉर्डशिप को लेके पूरा 2.5 साल ना आप पूरा ध्यान उस पर ही देते हैं। आपको लगता है कि पता नहीं यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही ऊपर आपको लगता है।
और जैसे ही 2.5 साल बाद शनि अगले हाउस में जाएगा तो आपको लगेगा अरे हमने तो कुछ ज्यादा ही वहां पे ध्यान दे दिया, इसकी चक्कर में बाकी चीजें मिस कर। क्योंकि सैटर्न कर्मों का कारण है। तो इसीलिए 12 राशियों में जैसे जैसे सैटर्न हर 2.5 साल बाद जाते जाते हैं, हमारा ध्यान उधर उन 2.5 सालों के लिए जाता है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी आती जाती है। ऐसा ही जीवन का चक्र चलता है। इसलिए देखिए ना, हर 2 2.5 साल बाद आपके थॉट प्रोसेस में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। अगर ऐसा नहीं हो तो आप सोचिए, एक इंसान का एक ध्यान एक ही तरफ है पूरी लाइफ, बाकी चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रहा। आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारा टीचर्स डे पे 3 डे का फ्री क्लास आ रहा है। जी हाँ, 5 सितंबर को टीचर्स डे है। तो 5, 6 और 7 सितंबर 3 दिन हमारे यहाँ फ्री क्लास होगा, जो कि नौमांश के ऊपर है कि नौमांश से कैसे देखना है मैरिज और रिलेशनशिप का पूरा एनालिसिस कैसे करना है, कैसा स्पाउस होगा, मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। और जो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होगा वो मैरिज टाइमिंग पे होगा। तो हम नौमान से स्टडी करेंगे मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में, और मैरिज को टाइम कैसे करना है मैरिज और रिलेशनशिप को। तो 3 डे का फ्री क्लास है टीचर्स डे पे, 5 सितंबर, 6 और 7 सितंबर, 5 से 7 सितंबर तक होगा। और 9 PM से 11 PM के बीच में रात में क्लास होगा। और ये क्लास कंप्लीटली फ्री है सभी के लिए, इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और क्लासेस जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तो आप हमारे यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको क्लास की बाकी इन्फॉर्मेशन और आपको जूम लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। कंप्लीटली फ्री क्लास है टीचर्स डे के लिए। जैसा आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ रेगुलर फ्री क्लास आती रहती है, और हमारे यहाँ फ्री क्लास भी हम लोग उसी तरीके से लेते हैं जैसे पेड क्लास। फ्री क्लास का कंटेंट भी हमारे यहाँ पेड की तरह ही होता है, ऐसा नहीं फ्री के नाम पे कोई टाइम पास हो। तो आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए जिससे कि वो भी फ्री क्लास का बेनिफिट उठा पाए। तो हम इसमें स्पेशल फोकस रखेंगे मैरिज टाइमिंग के ऊपर, बाकी भी चीज़ें स्टडी करेंगे नौमान से मैरिज और रिलेशनशिप के बारे में। तो 2.5 सालों में आपको लगेगा बस अब ये काम करना ही करना। जैसे अभी शनि का गोचर 11वीं राशि में हो रहा है ना, देखिए। बहुत जैसे ये देखिए, ये मेष लगन वालों के लिए 10th हाउस में हो रहा है। ये भूल जाइए, सॉरी 11th हाउस। जैसे मैंने मेष के लिए बताया, इसीलिए इसी तरीके से आप हर राशि के लिए देखें। जैसे टॉरस वालों के लिए अभी सैटर्न जैसे ही कुंभ राशि में आ गया तो पूरा फोकस उनका कैरियर में, कि कैरियर पे ध्यान देना है, काम करना है, कैरियर में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब उनको 2.5 साल तक पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरियर की रहेगी, कैरियर को लेकर कोई इशू नहीं आना। जैसे ही 2.5 साल बाद वो आईसीयू में चला जाएगा तो उनको लगेगा अरे हमने कैरियर के चक्कर में बाकी चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया, इतना फोकस्ड हो गए। लेकिन अभी उनको एकदम से कैरियर उनकी लाइफ में एक्टिव हो जाएगा। आप पीछे का भी चेक कर सकते हैं कि आप चलिए अभी एक्वेरियस में गया है, उसके पहले कैप्रिकॉन में था तो कैप्रिकॉन किस हाउस में, तो आप देखेंगे आपको खुद पता चल जाएगा लास्ट 2 सालों में पूरा ध्यान आपका वहां पे था। और जैसे ही अभी जनवरी में एक्वेरियस में चला गया तो आपको लगता है कि अरे कुछ ज्यादा ही हम वहां पे डूब गए थे। जैसे लियो वाले हैं, अभी 7th हाउस में चला गया है सैटर्न एक्वेरियस में। 7th हाउस में एक्वेरियस है तो 7th हाउस में गोचर कर रहा है। तब उनका पूरा ध्यान रिलेशनशिप, स्पाउस, मैरिड लाइफ को लेके होगा। मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज हो जाना चाहिए, मैरिज हो चुका है तो मैरिड लाइफ को लेके कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, या कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उस पर ध्यान होगा, इसको कैसे रिजोल्व करना है। उसके पहले तक भी जब कैप्रिकॉन में था तो उनका पूरा ध्यान अपने हेल्थ पे, अपनी जॉब, इन चीजों को लेके था, या लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट थे। जैसे एक्वेरियस वालों के लिए तो लगन में आ गया, पूरा ध्यान हेल्थ पे, इन जनरल ओवरऑल लाइफ। अभी उसके पहले था जो 12th हाउस में था तो फॉरेन है, स्लीप है, कंफर्ट है, या 12th हाउस की चीजों पे था। 12th हाउस है लेट गो करने का, भगवान भरोसे चीज, इस तरीके से समझो। तो जहां भी आएगा, अब सिंपली ये तो कॉन्सेप्ट समझाने का था, अब मैं बताता हूँ कैसे यूज करना है। ये बहुत ही सिंपल है, ये तो अभी तक सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताएगा। अब आपको पता है सैटर्न 2.5 साल एक राशि में रहता है, जुपिटर 1 साल। अब होगा क्या कि जैसे ही सैटर्न किसी हाउस में जाएगा, वो 2.5 साल के लिए उस हाउस का रिस्पॉन्स, उस हाउस को लेके आपका फोकस वहां पे चला जाएगा, वो एक्टिव हो जाएगा, आपका पूरा ध्यान उस पर रहेगा। और वहां से सैटर्न दृष्टि जहां जहां डालेगा, 3, 7 और 10 दृष्टियां होती हैं,
एक जगह सैटर्न बैठ गया, 3 जगह दृष्टि डाल दी, तो उस 4 हाउस को लेके बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, पूरा ध्यान आपका वहां पे उस 2.5 साल के लिए कि इस 4 हाउसेस के काम तो निपटाने ही। बट होंगे कौन से ये कंफर्म नहीं और कब होगा, लेकिन ये पता चल चुका है कि इन 4 हाउसेस के रिलेटेड इवेंट अब आपके इस 2.5 साल में हो जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा, सैटर्न एक हाउस में बैठा, 3 पे दृष्टि डाली, 4 घर को एक्टिवेट कर दिया, उसके बाद हर साल जुपिटर अपना ट्रांजिट चेंज कर, तो जिस हाउस पे जुपिटर आ जाएगा या दृष्टि पड़ जाएगी, उस हाउस का इवेंट या काम आपकी लाइफ में हो जाएगा। जैसे सैटर्न पहले क्या किया, एक हाउस में बैठा, 3 पे दृष्टि डाली, तो उसने बता दिया कि ये 4 हाउस के रिलेटेड इवेंट 2.5 साल में हो जाएंगे। अब आप सडनली एक्टिव हो जाएंगे उन चीज, बस उस 2.5 साल में भी किस साल होगा ये भी तो देखना है, 2.5 साल तक थोड़ी होता रहेगा। तो 2.5 को 1 साल पे कैसे लाना है, वो ये है कि उसमें से जुपिटर जब हर साल राशि चेंज करते करते उन 4 हाउस में से किसी पे दृष्टि डाल देंगे या गोचर कर जाएंगे, उसी हाउस का इवेंट कन्फर्म हो। हाउस भी देखना है, वहां पे जो प्लेनेट बैठे हैं उनको भी देखना है, उससे रिलेटेड इवेंट होगा। सिर्फ यही सिंपल सा गोचर है और कुछ नहीं। अब मैंने आपको हाउस के सिग्निफिकेशन बताया, प्लेनेट के बताए। अब देखिए, जैसे यहां पे देखिए, मान लेते हैं ये चार्ट टॉरस का है, सैटर्न अभी कुंभ राशि में है। ठीक, अब सैटर्न कहाँ, कुंभ राशि 10वें घर में, तो 10वें घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। यहां से 7वीं दृष्टि पड़ी 4th हाउस पे, चौथे घर की आ गई। तीसरी दृष्टि पड़ी 12th हाउस पे, तो 12th हाउस भी एक्टिव कर दिया। यहां से 7वीं दृष्टि पड़ी, सॉरी 10th दृष्टि पड़ी 7th हाउस पे, तो 7th हाउस भी एक्टिव हो गया। अब 4th हाउस प्रॉपर्टी व्हीकल का है, मदर का है, 7th हाउस बिजनेस या मैरिज का है, 12th हाउस जो है फॉरेन का है। अभी 4 घर से रिलेटेड इवेंट 2.5 साल में होने। 12th हाउस हॉस्पिटल का, तो बीमारियां भी आ सकती, और 10th हाउस कैरियर का, तो कैरियर के रिलेटेड इवेंट। बस अब ये देखना कि इस 2.5 साल में से किस साल कौन सा इवेंट हो। तो सैटर्न यहां बैठा, तीसरी दृष्टि डाल रहा था 12th हाउस पे, 10th और 12th तो एक्टिव है ही, और 12th हाउस में मेष राशि, अभी जुपिटर भी मेष में चला गया, तो जुपिटर ने भी 12th को एक्टिव कर दिया। तो अब सैटर्न और जुपिटर दोनों ने 12वें घर को एक्टिव कर दिया, तो ये कंफर्म है फॉरेन रिलेटेड इवेंट या 12वें घर का इवेंट जरूर हो। तो सैटर्न और जुपिटर जिस हाउस के लॉर्ड को या जिस प्लेनेट को एक्टिव कर देंगे, उससे रिलेटेड इवेंट उस साल हो जाएगा। बस सैटर्न जब एक्टिव करेगा तो 2.5 साल का आपको फ्रेम मिल जाता है, जब जुपिटर उसमें से किसी को कर देगा तो उस साल 1 साल के अंदर हो जाएगा। अब आपको हाउस भी देखने हैं, उसके सिग्निफिकेशन, वहां पे कोई ग्रह बैठा है तो उस प्लेनेट के भी सिग्निफिकेशन देखने हैं, उससे रिलेटेड इवेंट भी होगा, और वो प्लेनेट किस हाउस का लॉर्ड है उससे रिलेटेड। जैसे यहां देखिए, सैटर्न एक्वेरियस में गोचर कर रहा है, तो 7वीं दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस पे, 4th हाउस में बैठा है मार्स। मार्स भाइयों का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, एक्सीडेंट का कारक, कि 2.5 साल में ये चीजें होने के चांस है। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, क्योंकि 4th हाउस गाड़ी का भी। ठीक है, 4th हाउस पे दृष्टि डाला है सैटर्न 7वीं, 4th हाउस गाड़ी का है, प्रॉपर्टी का है, मदर का है, वहां पे मार्स बैठा है, तो मार्स कारक है भाइयों का, एक्सीडेंट का, प्रॉपर्टी का। अब जुपिटर जैसे ही मेष राशि में आया, भाई ये तो 2.5 साल से के लिए रहेगा, ठीक है, पर होगा कब इवेंट, जुपिटर अभी आ चुका है मेष में, तो उसकी 5वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5, उसकी भी 5वीं दृष्टि यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि इसी साल 2023 में मार्स है, प्रॉपर्टी, एक्सीडेंट, इससे रिलेटेड इवेंट हो सकता है, भाइयों से रिलेटेड इवेंट, या 4th हाउस के जो सिग्निफिकेशन उससे रिलेटेड। उसके अलावा मार्स की लॉर्डशिप देखिए, 7th का लॉर्ड है, 12th का, तो 7th हाउस बिजनेस और मैरिज का, 12th हाउस फॉरेन का, इससे रिलेटेड भी इवेंट हो, और एक से ज्यादा इवेंट भी हो सकता है शादी भी हो जाए, शादी के बाद फॉरेन भी चले जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो सैटर्न और जुपिटर जिस हाउस को एक्टिव करेंगे, सैटर्न जब करेगा तो 2.5 साल के लिए, उन 2.5 साल में जुपिटर जिसको करेगा उसका इवेंट। भाई अब सैटर्न यहाँ पे आ गया एक्वेरियस में, 7वीं दृष्टि यहाँ डाल रहा है, जुपिटर मेष में आ गया, उसकी 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ रही, 2023 में अब ये ऐसे ही रहेगा, तो 2023 में इसके इवेंट हो जाएंगे।
अब अगले साल जब सैटर्न यहाँ जुपिटर यहाँ चला जाएगा टॉरस में, सैटर्न की दृष्टि तो तब भी यहाँ पड़ेगी, बट इवेंट अगले साल नहीं होगा, क्योंकि अब जुपिटर की थोड़ी पड़ रही इस पे, अब जुपिटर की दृष्टि पड़ेगी 5th पे 7th पे। तो अगले साल कैसा होगा आप देखिए, सैटर्न की 10वीं दृष्टि भी यहाँ पड़ रही, तो 10th हाउस तो 2.5 साल में एक्टिव रहेगा, 7th हाउस 2.5 साल में एक्टिव रहेगा। बट जैसे ही जुपिटर फिर 2024 में लगन में आएगा, उसकी भी 7वीं दृष्टि 7th हाउस पर, तो 2024 में 7th हाउस से रिलेटेड इवेंट, या यहाँ पे जुपिटर बैठा है तो जुपिटर के कारक और लॉर्डशिप देखिए, उससे रिलेटेड इवेंट। जैसे जुपिटर गुरु का कारक है, 2024 में गुरु मिल सकता है। जुपिटर 8th का लॉर्ड है, एस्ट्रोलॉजी ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी में जा सकता है। 7th हाउस भी एक्टिव है, ये हाउस 7th, तो मैरिज भी हो सकती है, या रिलेशनशिप में कोई इवेंट हो सकता है। तो सैटर्न और जुपिटर जिस हाउस को एक्टिव करेंगे उसी का इवेंट होगा। उस हाउस के सिग्निफिकेशन देखिए, प्लेनेट है तो प्लेनेट के और प्लेनेट की लॉर्डशिप देखिए। अब यही सारा ट्रांजिट का खेल है, बाकी राहु केतु सन मून कुछ इवेंट नहीं करते बड़े जो आप परेशान रहते हैं। राहु का और वो बात की बात है, जो कुछ करेंगे ये करेंगे, उनका रोल होता है, बट वो अलग चीज है। मेन यही है, सैटर्न जुपिटर जिस हाउस को एक्टिव कर रहे हैं आप देखिए रिजल्ट वही। अब मैं आपको इसमें 2 एग्जांपल भी देता हूँ, जैसे मैरिज और कैरियर को लेकर। सैटर्न और जुपिटर जिस साल 7th हाउस 7th लॉर्ड, यहाँ लिखा नहीं पर मैं बता दूं, 7th हाउस या 7th लॉर्ड या वीनस को एक्टिव करेंगे उसी साल मैरिज या रिलेशनशिप का इवेंट होगा। 10th हाउस या 10th लॉर्ड को एक्टिव कर देंगे तो कैरियर में इवेंट होगा, नौकरी लग गई, शुरू हो गया, या जो भी हुआ। 12th हाउस 12th लॉर्ड और राहु को एक्टिव कर देंगे तो फॉरेन चले गए या फॉरेन से रिलेटेड कोई। तो ये कहता है जैसे सैटर्न एक्वेरियस में गोचर कर रहा है, तो 10वां दृष्टि 7th हाउस में पड़ रहा है, तो इन 2.5 साल में मैरिज हो सकता है। पर 2.5 में भी किस साल होगा, उस साल होगा जिस साल जुपिटर भी 7th हाउस 7th लॉर्ड ऑफ वीनस को एक्टिव कर दे अपनी दृष्टि से, या उसके ऊपर गोचर कर दे। अब ये ध्यान रखिएगा कि अब जरूरी नहीं कि सैटर्न ने 7th हाउस को किया तो जुपिटर भी 7th हाउस, जो पैरामीटर बताएंगे उसमें से किसी को कर दे। जैसे सैटर्न ने 7th हाउस को किया तो जुपिटर 7th हाउस को कर दे, या 7th लॉर्ड को कर दे, या वीनस को कर दे उस साल। या सैटर्न वीनस को कर रहा है, जुपिटर ने वीनस को कर दे, या 7th हाउस को कर दे, 7th लॉर्ड को कर दे। 3 जो पैरामीटर बताएंगे किसी को भी एक्टिव करें, लेकिन दोनों करने चाहिए उस इवेंट से रिलेटेड पैरामीटर पे। ये हर हाउस के लिए रूल है कि हाउस और हाउस जिस हाउस लॉर्ड को सैटर्न और जुपिटर एक्टिव करेंगे जिस साल, उससे रिलेटेड इवेंट, जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। बट अब जब मैरिज की स्पेसिफिक बात हो रही तो मैं अभी मैरिज पे फोकस कर, तो जुपिटर अभी सैटर्न यहाँ पे दृष्टि डाल रहा है, जुपिटर अभी मेष में गोचर कर रहा है, इस साल मैरिज होने के चांस है। हाँ है। कैसे? 7th हाउस पे दृष्टि नहीं पड़ रही जुपिटर की, 7th लॉर्ड मार्स है उस पे पड़ रही, 1 2 3 4 5। ठीक। और देखिए जुपिटर यहाँ गोचर कर रहा है तो उसकी 9वीं दृष्टि वीनस पे भी पड़ रही, तो जुपिटर ने तो वीनस और 7th लॉर्ड दोनों को एक्टिव कर रखा है, और सैटर्न तो 7th हाउस को भी एक्टिव कर रहा है, दृष्टि डाल रहा है 10वीं, और 7वीं दृष्टि मार्स पे पड़ रहा है 7th लॉर्ड पे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है इस साल मैरिज, क्योंकि एक नहीं दो दो पैरामीटर को दोनों एक्टिव कर रहे हैं। फिर जैसे एक और चार्ट है, जैसे ये चार्ट है, सैटर्न एक्वेरियस में आ गया तो लगन में गोचर कर रहा है, तो तीसरी दृष्टि किस पे पड़ रही, वीनस पे, 7वीं पड़ रही 7th हाउस पे, 10वीं पड़ रही है 10th हाउस। तो यहाँ भी सैटर्न ने वीनस और 7th हाउस दोनों को एक्टिव कर रखा, तो मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांस। लेकिन किस साल मैरिज होगा, अब देखिए जुपिटर भी यही गोचर कर रहा है एरीज, मतलब वीनस के ऊपर, तो इसने भी वीनस को एक्टिव कर दिया। इसकी 5वीं दृष्टि भी 7th हाउस पे पड़ रही, इसने भी 7th हाउस और वीनस को एक्टिव कर, मतलब 2023 में मैरिज के स्ट्रॉन्ग चांस। अब देखिए जैसे ये चार्ट, मान लेते हैं मैरिज का प्रेडिक्शन करना है, सैटर्न अभी यहाँ गोचर कर रहा है एक्वेरियस,
इसने किस पे कर रखा है, 12th हाउस को एक्टिव कर रखा है। तीसरी दृष्टि पड़ रही 2nd हाउस पे, 7वीं पड़ रही 6th हाउस पे, और 10वीं पड़ रही है 9th हाउस पे। 9th हाउस में कौन बैठा है, मरकरी, जो कि 7th हाउस का लॉर्ड। इसने 7th लॉर्ड को एक्टिव कर दिया। अब मैरिज होगा कब, जुपिटर गोचर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, 2nd हाउस में। क्या ये 7th हाउस 7th लॉर्ड या वीनस को एक्टिव कर रहा है, देखते हैं। यहाँ 2nd हाउस में 7th लॉर्ड और वीनस है नहीं। 5वीं दृष्टि पड़ रही 6th हाउस पे, वहां भी इन तीनों में से कुछ नहीं। 7वीं दृष्टि पड़ रही है 8th हाउस पे, वहां भी ऐसा कुछ नहीं। 9वीं दृष्टि पड़ रही 10th हाउस पे, तो वहां भी ऐसा कुछ नहीं। तो जुपिटर नहीं कर रहा है। सैटर्न तो 7th लॉर्ड को कर रहा है, जुपिटर नहीं कर रहा, तो इस साल मैरिज नहीं होगी। अब कैसे देखेंगे, अब आप देखिए, अगले साल जुपिटर चला जाएगा टॉरस 2024, तो उसकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी 7th लॉर्ड मरकरी पे, 5वीं दृष्टि पड़ेगी डायरेक्ट 7th हाउस पे। तो आप कहेंगे कि 2024 में मैरिज का योग है, क्योंकि सैटर्न तो यही रहेगा अभी 23-24 और 25 में आधे साल तक, 2.5 साल तक, तो वो तो मरकरी पे दृष्टि डालता ही रहेगा। बट जुपिटर 2024 में डालेगा 7th हाउस और 7th लॉर्ड पे दृष्टि।